नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सोजस बुलेटिन है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य हैं उनको ही देखेंगे, है ना। सभी के लिए काम का है। राजस्थान से संबंधित जितनी भी करंट आती है उनमें एग्ज़ाम सभी के लिए काम का है, ठीक है। अगर करंट आएगा तो सोजस से आएगा, है ना। सिर्फ समस्या ये है, इसमें जो फैक्ट है वो कम है, लेकिन वो छुपे हुए होते हैं, वो छाँट छाँट के पढ़ने पड़ते हैं आपको। तो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तथ्य, उनको ही देखेंगे ना। तो क्या क्या देखेंगे ये देखते हैं, ठीक है। ये है 7 तारीख की, है ना। ये राजनाथ है, रह से रक्षा मंत्री, रह से राजनाथ है, ठीक है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ये मुख्यमंत्री महोदय है, ठीक। जल संसाधन, है ना, जल संसाधन, से संसाधन, संसाधन है तो सुरेश सिंह रावत है, अपने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत है। और गायत्री राठौड़ है चिकित्सा सचिव, ठीक। और अगर मंत्री की बात करें, चिकित्सा मंत्री, वो है गजेंद्र गजेंद्र कीपसर, गजेंद्र कीपसर है, ठीक। ये है भाई मुलाकात। फिर ये है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा, कि ये बताइए जो सिंदूर है, सिंदूर जो ऑपरेशन है वह कब शुरू किया गया? तो 7 मई है, ध्यान रखना, 7 मई, ठीक, 7 मई है, ठीक। उसकी बरसी के अवसर पर है ये, जो 1 साल हो चुका है ना, वर्षगांठ। और ये जो है ना, सप्त शक्ति कमान में आयोजित संयुक्त कमांडर सम्मेलन सम्मिलित होने के लिए जयपुर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सप्त शक्ति कमान में आयोजित संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन में, है ना, ये ध्यान रखना है। फिर मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया, घर घर जाकर, ये मुख्यमंत्री महोदय है, ठीक है। घर घर जाकर संवाद किए जा रहे हैं। इसके बाद में लोगों से संवाद किया, मुख्यमंत्री ने चाय पर चर्चा की, ठीक है। मुख्यमंत्री ने चाय पर चर्चा की, ये पूजा अर्चना की। आगे चलते हैं। श्री गंगानाथ। फिर पेपर लीक पर प्रभावी अंकुश से युवाओं का विश्वास लौटा, ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को प्रतापगढ़ जिले के बमबोरी गांव में रात्रि प्रवास किया। उन्होंने देर रात तक ग्राम विकास चौपाल में महिलाओं, किसानों, युवाओं व वरिष्ठ नागरिकों से आत्मीय संवाद किया। हमारी सरकार किसान, गरीब, मजदूर और पशुपालन के जीवन के संघर्ष, उनके सपनों को भलीभांति समझती है। गरीबी का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे करीब से देखा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों, युवाओं, पशुपालकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वो जो दूध है ना, दूध पे जो फैट है वो कितने कर दिए हैं? पहले 50 था, अब 52 कर दिया है पर केजी पर, है ना। फैट 50 से 52 है। और 5 रुपये पर लीटर वो सहायता दी जा रही है ना, वो सरस से है। सरस डेयरी से संबंधित काफ़ी फैक्ट आए थे। लखपति दीदी समाज और सरकार के बीच मजबूत कड़ी बने। प्रतापगढ़ गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की चौपाल, ठीक है। किसानों, युवाओं व वरिष्ठ नागरिकों से आत्मीय संवाद। मुख्यमंत्री का ग्राम विकास चौपाल में महिलाओं, किसानों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों से आत्मीय संवाद। फिर आगे चलते हैं। युवा उत्सव जैन, पहले मैंने सिलाई मशीन से, है ना, ये वो जो है उनके बारे में बता रहे हैं। ये क्या है भाई, पेंटिंग है या फिर क्या है? बालूराम, मंगला पशु बीमा योजना के पशुपालकों को राहत कार्य बताया। किशन ने बताया कि उनके घर 8-10 गायें हैं तथा कृत्रिम गर्भधारण तकनीक से उन्हें बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। स्कूली छात्रा लवीसा विज्ञान संकाय खोलने का आग्रह किया। सूजस प्रश्नोत्तरी है, ये सचिव है गायत्री राठौड़।
ठीक। सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को सुगमता से उपचार उपलब्ध करवाने एवं क्राउड मैनेजमेंट के लिए अधिक रोगी भार वाले विभागों में इवनिंग ओपीडी शुरू की जाएगी। इवनिंग ओपीडी में वरिष्ठ चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे, है ना। ये क्वेश्चन है। कुमारी दरिया लखन लाल करौली हीर सिंह जोधपुर। ठीक, देखते हैं जो काम के हैं। ज़्यादा तो नहीं है इसमें ना, लेकिन वो यहाँ से बना के दे देता है क्वेश्चन। ये काम का है भाई। रक्षा मंत्री राजनाथ जब आए हैं राजस्थान तो वो इम्पोर्टेंट है वो फैक्ट। ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जयपुर पहुंचने पर उनकी अगवानी की तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। उल्लेखनीय कि रक्षा मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सप्त शक्ति कमान में, है ना, ये ध्यान रखना है, सप्त शक्ति कमान में आयोजित संयुक्त कमांडर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जयपुर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान एनसीसी राजस्थान निदेशालय के उप महानिदेशक एयर कॉमडोर एस के आनंद एवं निदेशक कर्नल नितिन सहरावत भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेना के अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ के बम्बोरी ग्राम का पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर ग्रामीणों से आत्मीयता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गांव भ्रमण के दौरान बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। उनके स्वास्थ्य, पेंशन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में जानकारी ली, है ना। ये जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना ने, इसमें 60 साल से ऊपर होने चाहिए भाई, 60 साल। ठीक है। और 6000 तो जाएंगे किससे? हवाई जहाज़ से। और 6000 तो हवाई जहाज़ से जाएंगे, ठीक है, चिलगाड़ी से। और 50,000 ये रेलवे एसी, ठीक, एसी कोच में जाएंगे 50,000 के लगभग। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के विकास के बिना देश और प्रदेश का समग्र विकास संभव नहीं है। जब तक गांवों के बीच जाकर लोगों से संवाद नहीं किया जाएगा तब तक उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता। विकसित राजस्थान ग्राम विकास चौपाल और ग्राम विकास रथ विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए दिशा में पहल की गई महत्वपूर्ण पहल है। आगे चलते हैं। गंगेश्वर महादेव मंदिर में सपत्नी जलाभिषेक, गंगेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। फिर पेपर लीक, इसमें क्या है? भजनलाल शर्मा, ठीक, भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रतापगढ़ के जिले के बाम्बोरी ना, इसमें कुछ खास है नहीं है। चौपाल मुख्यमंत्री ने घाट पर बैठकर खेती, सिंचाई, पेयजल, लखपति दीदी, ठीक है, कृषि सखी, पशु एवं बैंक सखी जैसी योजनाओं, लखपति दीदी, कृषि सखी, पशु एवं बैंक सखी हैं जैसी योजनाओं से होते हुए सकारात्मक बदलावों की जानकारी दी। फिर और कुछ नहीं है इसमें ना। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अवार्ड अभियान के तहत पहली बार गांव बाढ़ के लिए वर्ष 2030, 2035 और 2047 तक के लिए अल्पकालीन। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम बाढ़ अभियान के तहत पहली बार गांव बाढ़ के लिए वर्ष 2030, 35 और 47 तक के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन विकास का रोड मैप बना रहे हैं। ठीक है। पशुपालन के साथ ही विदेश के कृषि वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, एग्रीटेक डेवलपमेंट स्टार्टअप, कृषि को महत्वपूर्ण है योजना है ना, कोई फैक्ट है वो देखना है ढंग से। यहाँ से वो कथन कारण वाले पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सी सही है कौन सी गलत है। हमारी सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में, आगे चलते हैं, लखपति दीदी मातृशक्ति आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत 21 लाख से अधिक, है ना, ये आते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देय राशि को 5,000 से कितना कर दिया है? 6500, है ना, ये काम का है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देय राशि 5,000 से 6500 कर दी है। फिर माँ वाउचर योजना, निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है। लखपति दीदी समाज और सरकार के बीच मजबूत कड़ी बनकर उभरी है। ठीक है। लाडो योजना, है ना, ये जो मेन चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना ही है। फिर गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की चौपाल,
पिछले कोई खास नहीं है इसमें, है ना। स्कूली छात्रा, युवा उत्सव जैन, पहले खेतम काम करती थी, ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता के लिए मिलने वाली सिलाई। सुरेश किसान, ठीक, कृषि में मिलने वाले, है ना। तो ये अपन को फैक्टर वो देखना है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इवनिंग ओपीडी में वरिष्ठ चिकित्सकों के उपलब्ध, चाय पानी के पुख्ता प्रबंध, दवा वितरण, ब्लड सैंपल। पहले चरण में यह शुरुआत मेडिसिन विभाग से होगी, इसके साथ ही, है ना, देख लेते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को सुगमता से उपचार उपलब्ध कराने एवं क्राउड मैनेजमेंट के लिए अधिक रोगी भार वाले विभागों में इवनिंग ओपीडी शुरू की जाएगी। पहले चरण में यह शुरुआत मेडिसिन विभाग से होगी, इसके साथ ही दवा वितरण काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी एवं जांच के लिए सैंपल कलेक्शन के लिए मानव संसाधन बढ़ाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने गुरुवार को सवाई मानसिंह अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चल छोड़ते हैं, ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई बताइए क्या है इसमें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 10 करोड़ या फिर 15 करोड़ है? 10 करोड़ ही होना चाहिए, आया था ना कल 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ ही करते हैं। आज शाम के आ जाएंगे इनके आंसर। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों की पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग के लिए विकसित किए गए OBMS का पूर्ण रूप क्या है, ना। ये पढ़ा था खूब ढंग से। तो इसका मतलब है ओपन बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन वेस्ट मैपिंग, है ना। ये नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये बुकिंग में और बोर्डिंग में, ये क्वेश्चन बनाने वाले ने भी क्वेश्चन शानदार बनाए। जब ये दोनों तो नहीं है भाई। ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, कैशलेस टिकटिंग के लिए विकसित किए गए, बोर्डिंग मैनेजमेंट, यही आएगा। ठीक है, बी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में अब तक कुल कितने पक्के मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? 15 लाख है। हाँ 15 लाख ही, 15 लाख है कि 19 लाख है? नहीं 19 लाख है, 19 लाख, है ना, 19 लाख सोचे समझ चुके हैं ये। राजस्थान सरकार की स्वयं सिद्ध आश्रम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों निराश्रितों को सम्मानजनक आश्रय सहायता देना, है ना। ये वही है, सब सोचा सही है। पंचगौरम योजना में एक जिला एक खेल के तहत बूंदी जिले का खेल कौन सा है? तो फिर पता नहीं भैया, ना। पंचगौरम बूंदी जिले का। दोबारा से देखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? गई साल था 10 करोड़ का, तो है ना, शायद इस बार भी 10 करोड़ है या फिर कितना है देख लेंगे, है ना, कंफर्म नहीं है। कल आई थी सोचस में। OBMS ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आवास योजना, ये 19 लाख होना चाहिए, 10 चॉइस तो नहीं है। स्वयं सिद्ध आश्रम, ये यही है, बुजुर्गों निराश्रितों को सम्मानजनक आश्रय सहायता देना। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बूंदी जिले का, ठीक है। तो यही थी इसमें सोजस, और कुछ खास आया नहीं इतना, है ना। बामबोरी गांव, ध्यान रखना है, बामबोरी गांव। ये तो लखपति दीदी, ये तो अब ये जैसे कि 5 से 6500 कर दिया क्या, मातृ वंदना योजना, ये ध्यान रखना है, 5 से 6500 कर दिया। और जो जन धन योजना है उसमें वो 9000 कर दिया ना, किसान जन धन योजना। 23 से 25 मई तक जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन कर रही है। 23 से 25 मई। हमने पूरे प्रदेश में 27 अप्रैल से ग्राम विकास रथ अभियान शुरू किया है। ये डेट ध्यान रखना है, 27 अप्रैल से ग्राम विकास रथ अभियान शुरू किया है। ठीक, आगे चलते हैं। गांव में स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में
तो चलिए है ना, इतना ही था इसमें। अब ये जो रक्षा मंत्री आए ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहाँ आए, किस वजह से आए, किसका आयोजन किया गया है ना, तो वो देख लेंगे। वर्षगांठ पर सप्त शक्ति कमान में आयोजित संयुक्त कमांडर सम्मिलित होने के लिए जयपुर आए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।